नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। नांदगांवपेट के वाल्की मार्ग के पास स्थित बोर नदी के बांध में छलांग लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त नांदगांवपेट के गजानन नगर में रहने वाले 23 वर्षीय यश कुमोद पांडे के तौर पर हुई है। सार्वजनिक नवदुर्गा संस्थान के पुजारी कुमोद पांडे का बेटा यश पांडे मंगलवार की रात 9 बजे के आसपास अपने घर से भोजन के बाद बाहर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। ऐसे में यश के परिजनों ने पूरी रात उसकी खोजबीन की। पश्चात देर रात यश का दोपहिया वाहन बांध परिसर में दिखाई दिया, जिसकी सूचना मिलते ही अगली सुबह अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो बोर बांध के पानी से यश पांडे का शव बरामद हुआ, जिसे पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है। यश के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेने की बात कही और परिवार से निवेदन किया कि संबंधितों के पैसे वापस लौटाए जाए। इसके अलावा यश ने अपनी आत्महत्या को लेकर किसी वजह का उल्लेख नहीं किया। ऐसे में यश द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम की वजह फिलहाल अज्ञात है। अमरावती विमानतल से मुंबई के लिए उड़ान की राह ताक रहे लोगों को बता दें कि प्रत्यक्ष नियमित उड़ानें अप्रैल के पहले सप्ताह में संभव होगी, जिससे रामनवमी का अवसर साध्य किए जाने की आशा है। विमानतल प्राधिकरण ने निजी एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन शुरू करने का पत्र लिखा है, जिसके बाद करीब पखवाड़े भर में नियमित उड़ानें शुरू होने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने आज अमरावती मंडल को दी। साथ ही बताया कि उड़ानें शुरू करने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अन्य के गणमान्य उपस्थित रहेंगे। राज्य विधानमंडल के जारी बजट सत्र में सरकार द्वारा 2025-2026 हेतु पेश किए गए बजटीय अनुदान पर चर्चा करते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती की जलापूर्ति व स्वच्छता, उद्योग विकास, पर्यटन, शहर सुरक्षा व पुलिस वसाहत निर्मिति व पद भर्ती जैसे मुद्दों को बड़े ही आक्रामक व प्रभावी तरीके से उठाते हुए इन सभी मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया आणि त्याच्यामुळे ती वारंवार पाणी त्या ठिकाणी पाईपलाईन फुटत असल्यामुळे गेल्या 2019 पासून मी हा मुद्दा मांडत असताना मागच्या मार्च मध्ये हा 900 कोटीचा मंजूर झालेला आहे, परंतु आज या ठिकाणी शहरामध्ये पाणी येत असताना एक दिवस आड पाणी येत आहे, म्हणजे तलावात पाणी आहे पण येत नाही आणि उन्हाळ्यामध्ये तशी परिस्थिती येते की त्या ठिकाणी सारखी पाईपलाईन फुटली जाते आणि 4-4, 5-5 दिवस या ठिकाणी शहरातील लोकांना पाणी मिळत नाही। म्हणून लोकांची आता ही ठिकाणी पाणी असताना सुद्धा पाणी मिळत नाही, म्हणून लोकांची मानसिकता सुद्धा आता आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर येतील की काय अशी भावना झाली आहे। म्हणून मला शासनाला विनंती करायची आहे की त्या ठिकाणी आपण 900 कोटी रुपये मार्च मध्ये मंजूर केले, आता हा मार्च 25 आला अजूनही कामाला सुरुवात झाली नाही, म्हणजे शासनाने याच्याकडे किती दुर्लक्ष करावं आणि शासनाने जर लक्ष दिलं नाही, आम्ही वारंवार त्या ठिकाणी सांगत असताना सुद्धा ते काम होत नाही आहे। म्हणून मला या ठिकाणी सन्माननीय अजितदादांना त्या ठिकाणी सांगायचं, उपमुख्यमंत्री महोदयांना सांगायचं की या संदर्भात मीटिंग घ्या, त्या कॉन्ट्रॅक्टला काय अडचण आहे, का काम करत नाही आहे, का लोकांना पाणी देत नाही, हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। म्हणून या कामाला गती येण्यासाठी सुद्धा शासनाने लक्ष द्यावं आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरला दम द्यावा की जेणेकरून आमच्या अमरावती शहरामध्ये ही मोठी जी 900 कोटीची अमृत 2 ची मंजूर केलेली योजना आहे त्याला लवकरात लवकर कामाला सुरुवात होईल, जेणेकरून आमच्या सामान्य माणसाला शहराला पाणी मिळेल आणि पाण्याचा प्रश्न त्या ठिकाणी निकाली लागेल। इसके साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती की कुष्ठ रोग निर्मूलन हेतु दशकों से कार्यरत रहने वाली तपोवन संस्था को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने की मांग आज विधानसभा में तारांकित मुद्दा उपस्थित करते हुए उठाई और सदन को बताया कि तपोवन यह दाजी साहब पटवर्धन की कर्मभूमि है, जहां पर कुष्ठ रोग निर्मूलन, पुनर्वास, देखभाल व उपचार होता है। विधान परिषद के चुनाव में राकापा प्रत्याशी के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का विधायक निर्वाचित होने के उपरांत आगामी 22 मार्च को पहली बार नगरागमन होने जा रहा है। ऐसे में मुंबई अमरावती अंबा एक्सप्रेस से अमरावती पहुंचने वाले विधायक संजय खोड़के का अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन पर 22 मार्च की सुबह उनके समर्थकों द्वारा भव्य दिव्य व जंगी स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए खोड़के समर्थकों द्वारा अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी गई है। जिला व सत्र न्यायालय में विगत लंबे समय से अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे नितिन इंगले ने अपने जन्मदिवस तथा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के 134वीं जयंती का औचित्य साधते हुए जिला वकील संघों को 1,34,000 रुपए की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की है, जिसे स्वीकार करते हुए जिला वकील संघ के अध्यक्ष विकास काले ने अधिवक्ता नितिन इंगले तथा उनके पिता आनंदराव इंगले के प्रति आभार ज्ञापित किया। ॲडव्होकेट इंगळे साहेबांनी जो काही एक आदर्श सर्व सदस्यासमोर ठेवलेला आहे, असाच आदर्श सर्व सन्माननीय सदस्यांनी घ्यावा इंगळे साहेबांपासून। आणि दुसरी एक आमची एक मनोमन इच्छा होती की अमरावती जिल्हा वकील संघामध्ये की एक म्हणजे बाररूम ते 10 ते 11 बाररूम्स आहेत आणि त्या बाररूम सेंट्रलाइज करण्याच्या अनुषंगाने आम्हाला एक साऊंड सिस्टीमची गरज होती आणि ही जी त्याचे आम्ही एस्टिमेटसुद्धा बोलावले होते, परंतु काय झालं की त्या एस्टिमेटच्या अनुषंगाने आम्हाला डोनर किंवा ते पैसे मिळाले नाहीत। या अनुषंगाने ही जी रक्कम आपण जी प्रस्तावित रक्कम देत आहे, निश्चितच आम्ही त्या कामासाठी एक खर्च करू आणि एक वकील संघातील सर्व बाररूम्स ज्या आहेत
त्या सेंट्रलाइज सर्व साऊंड सिस्टीमने जोडल्या जातील, जेणेकरून एखाद्या वेळेस आपल्याला जर नोटीसचं किंवा एखादी माहिती कम्युनिकेट करायची असेल तर एकाच वेळेस सर्व बाररूममध्ये आपण ती माहिती कम्युनिकेट करू. आणि हा जो भार आहे मॅन्युअल नोटीसचा वगैरे हे आपल्याला किंवा अर्जंट आपल्याला काही कॉलअप करायचं असेल तर त्या अनुषंगाने सुद्धा त्या सेंट्रलाइज साऊंड सिस्टीमचा आपल्याला उपयोग करता येईल. जिला परिषद शाला अंतर्गत होनहार विद्यार्थियों के लिए जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने पहल करते हुए उन्हें मराठी नववर्ष के पर्व पर दिल्ली का हवाई सफर करवाने का निर्णय लिया है. 25 से 27 मार्च के दौरान जिले के 28 विद्यार्थी रेल से सफर करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली की यात्रा करने के बाद विमान के जरिए नागपुर होते हुए अमरावती वापस आएंगे. अमरावती महानगर पालिका के वर्ष 2025-2026 के वार्षिक बजट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें आगामी शुक्रवार 21 मार्च को मनपा का बजट पेश किए जाने की जानकारी निगमायुक्त सचिन कलंत्रे द्वारा दी गई है. स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने वाली विवाहित महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि वे विवाह पश्चात अपना नाम बदल सकेंगी, जिसके लिए आवेदन के साथ जरूरी सबूत पेश करने होंगे. इस हेतु 17 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को महिला उम्मीदवार द्वारा पेश किया जा सकता है. शाहू फुले आंबेडकर भाऊसाहेब देशमुख फाउंडेशन ने आज दोपहर मुख्यमंत्री के नाम एक निवेदन देते हुए अमरावती विमानतल को भाऊसाहेब देशमुख का नाम दिए जाने की मांग की. साथ ही विमानतल परिसर में भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख की प्रतिमा स्थापित करने का निवेदन भी किया गया. इसके अलावा भाऊसाहेब को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते हुए मुंबई के साथ ही पुणे व दिल्ली विमान सेवा शुरू करने का अनुरोध भी सीएम से किया गया. बेलोरा विमानतळास डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांचं नाव देण्यात यावं. त्याच ठिकाणी पूर्णाकृती पुतळा भाऊसाहेबांचा बसवण्यात यावा आणि भाऊसाहेबांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरवित करण्यात यावे. या मागण्यांचं निवेदन आणि 13 जुलै 19ला आजचे मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांना डॉक्टर सुनील देशमुख तत्कालीन आमदार यांच्या नेतृत्वात बडनेरला दिलं होतं. बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या वेळेस त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की मी सकारात्मक या संदर्भात विचार करेन आणि हेच निवेदन सर मुख्यमंत्री महोदयांना आपल्यामार्फत आम्ही देत आहोत. आपण हे निवेदन शिफारसीसह किंवा जे काही आपले रिमार्क असतील त्या वतीने आपण द्यावं अशी विनंती आहे. शिवसेना उबाटा के जिला प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में मंगलवार 18 मार्च को जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पर हल्लाबोल आंदोलन किया गया और सोयाबीन का चुकारा तुरंत अदा किए जाने की मांग उठाई गई. अमरावती खरेदी विक्रीनी जे अमरावती जिल्ह्यात आपल्या अमरावती भातकुली तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा काटा करून सोयाबीन खरेदी केली आणि नंतर नाफेड या संस्थेने खरेदी केलेलं सोयाबीन नाफेड हे नाकारताय. म्हणजे सरकारी एक यंत्रणा खरेदी करताय आणि दुसरी यंत्रणा हे नाकारताय. आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेलं सोयाबीन हे गेलं कुठं आणि जर हे सोयाबीन खरेदी केलेलं आहे त्या शेतकऱ्यांकडे ज्या ह्या काट्या पावत्या आहे ह्या काट्या पावत्या जर खऱ्या आहे तर मग या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत पैसे मिळाले का बरं नाही. खरेदी विक्रीनं शेतकऱ्यांचं सोबत हे धोका केलेला आहे आणि जवळपास 4 ते 5 कोटी रुपयाचा हा भ्रष्टाचार खरेदी विक्रीत झाला आहे असून पैसे हे अधिकारी आणि खरेदी विक्रीच्या संबंधित केले चपाट्यांनी खाल्ले असून शेतकरी हा आता या विषयापासून वंचित आहे. जर येत्या आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना या विषयासंदर्भात निवेदन देत आहोत. जर येत्या 3 दिवसात या विषयावर जर मार्गी लागलं नाही तर शिवसेना स्टाईलनं खरेदी विक्री कार्यालय शिवसेना फोडून टाकन हे या ठिकाणी आज आम्ही इथं या ठिकाणी सांगतो. आणि संबंधित शेतकरी विकलेले शेतकरी हे त्यांच्या पावत्या घेऊन आज काही प्राथमिक स्तरावर आले आहे. येत्या 3 दिवसात सर्व शेतकऱ्याला घेऊन शिवसेना रस्त्यावर उतरेल. बलगांव रोड के आधुनिक चिकित्सा सुविधा युक्त बेस्ट अस्पताल का नाम सरकारी योजनाओं से हटाए जाने पर अस्पताल के संचालक सोहेल बारी ने हैरानी व्यक्त की और आरोप लगाया गया कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवाओं के बावजूद नामालूम कारणों से किसी ने उनके अस्पताल को टारगेट किया है. सांसद बलवंत वानखड़े ने महाबोधि महाविहार बुद्धगया के विषय में लोकसभा में मांग उठाते हुए कहा कि समिति में बौद्ध समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, साथ ही बुद्धगया के अतिक्रमण को हटाया जाए. इसके अलावा सांसद वानखड़े ने बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग भी उठाई. जिला सामान्य अस्पताल में शनिवार की रात 10 बजे वार्ड क्रमांक 2 में एक महिला मरीज ने अस्पताल की परिचारिका लता सिरसाट पर धारदार वस्तु से हमला कर दिया, जिसमें परिचारिका गंभीर रूप से घायल हुई, जिसका अस्पताल की स्वास्थ्य परिचारिकाओं द्वारा निषेध किया गया. स्वर्गीय सूर्यकांता देवी रामचंद्र जी पोर्ट्रेट ट्रस्ट अमरावती की तरफ से दिए जाने वाले वर्ष 2024 के उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई. इस वर्ष यवतमाल के विख्यात साहित्यिक व समीक्षक रमाकांत कोलते को साहित्य वृत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही विविध साहित्य प्रकार के लिए राज्य के साहित्यकों को सम्मानित करने वाली विदर्भ की यह सबसे बड़ी पुरस्कार योजना है.
गर्मी के मौसम दौरान पुणे की ओर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में होने वाली अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे के लिए 19 और 20 मार्च को विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है। विशेष साप्ताहिक ट्रेन 18 मार्च को पुणे से दोपहर 3:30 बजे निकलने के बाद नागपुर दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे पहुंचेगी। अमरावती जिले में 6 ग्राम पंचायतों में 2 सरपंच 4 उप सरपंच के लिए चुनाव लिए जा रहे थे, लेकिन अचलपुर तहसील के योद्धा सरपंच का चुनाव उच्च न्यायालय का स्थगनादेश मिलने से रद्द किया गया। ऐसे में 1 सरपंच और 4 उप सरपंच का चयन किया गया। अमरावती महानगर पालिका का सबसे बड़ा आय स्रोत संपत्ति कर है। ऐसे में मार्च माह खत्म होते होते वसूली पर जोर दिया जा रहा है और महानगर पालिका ने टारगेट पूरा करने हेतु सूक्ष्म नियोजन का दावा किया है, लेकिन मनपा के आंकड़ों पर गौर करें तो पश्चिम क्षेत्र में वसूली काफी कम हुई है, जबकि इसकी तुलना में कैंप व अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन हुआ है। मेलघाट के गौली समाज से वास्ता रखने वाले 2 युवकों ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की राजस्व सहायक पद की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जिसके चलते दोनों युवकों का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है। इन युवकों में धारणी तहसील के टेमली निवासी माधव पाटिल व चिखलदरा तहसील के दहेंद्री गांव निवासी रविंद्र येवले का समावेश है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख के निवास स्थान पर भेंट दी। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख ने अनिल देशमुख का औक्षण कर उनका स्वागत किया। हिंदवी स्वराज्य प्रतिष्ठान की ओर से शिव जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देवनाथ मठ अंजनगांव सुरजी के पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज, वरुण मालू और महानगर संघचालक उल्लास बपोरीकर उपस्थित थे। युवा सेना जिला समन्वयक अक्षय पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के हिसाब से जयंती धूमधाम से मनाते हुए 101 किलो पेड़े व लड्डू का वितरण किया। इस समय पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल उपस्थित थे। सिंधु नगर स्थित पूज्य शिवधारा आश्रम में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 18 मार्च से स्वामी शिव भजन महाराज का निर्वाण महोत्सव धर्म ग्रंथों के पाठ पारायण से प्रारंभ हुआ, जिसमें विशेष तौर पर मुंबई से पधारे जतिन अग्रवाल ने कृष्ण भाव भजन गाकर सभी को भाव विभोर किया। रिसोर्ट तहसील के मोटे गांव स्थित खेत परिसर में रमेश धांडे नामक अल्पभूधारक किसान के कुएं की खुदाई का काम जेसीबी की सहायता से जारी रहते समय ड्रिलिंग का काम कर रहे मजदूरों पर कुएं का कुछ हिस्सा ढहकर गिर गया। मलबे के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। कुछ लोगों के साथ मिली भगत कर फौजदारी स्वरूप की साजिश रचकर जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, टीसी, अधिवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज फर्जी तैयार कर सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में राज्य सरकार के आदेश पर बर्खास्त किए गए उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजकुमार गर्वेकर उर्फ बागड़ी 7 माह बाद गाड़गीनगर पुलिस की नोटिस मिलने के बाद आज दोपहर में पुलिस के सामने पेश हुए। डिप्टी आरटीओ बागड़ी का विगत 7 माह से कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पता चला कि वह नागपुर के नेहरू नगर कड़वी चौक स्थित उनके बेटे के यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में गाड़गीनगर पुलिस ने उन्हें उपरोक्त मामले की जाँच पड़ताल के लिए पुलिस थाने में पेश होने की नोटिस दी थी। घरेलू विवाद के चलते संतप्त हुई न्यायाधीश की पत्नी ने सोने के आभूषण लिए और मायके जाने लगी। तब न्यायाधीश पति ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन संतप्त पत्नी ने पैर पर पत्थर मारकर न्यायाधीश को घायल कर दिया। यह घटना मुर्शी के न्यायाधीश निवास परिसर में घटित हुई। राजापेट थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनारायण नगर निवासी कुणाल गुप्ता की गत वर्ष चोरी हुई दुपहिया को बरामद करने में राजापेट पुलिस को सफलता मिली। इस मामले में पुलिस ने कुणाल आत्राम नामक युवक को गिरफ्तार किया। कोल्हापुर गेट पुलिस ने सराफा दुकान से महिला के 10,000 रुपये चुराने वाले शातिर चोर किशोर खड़से को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चुराई गई रकम को जब्त किया। फर्जी कागज पत्र तैयार कर चोरी का वाहन बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से ऑटो रिक्शा जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम माढ़ा कॉलोनी निवासी सतीश मिश्रा बताया गया है। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाने में तैनाती रहने वाले पीएसआई दर्शन दिकोंडवार तथा उनके एक सहयोगी सुकेश सारडा को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो द्वारा एक व्यक्ति से 5,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ दबोचा गया। इस व्यक्ति से पीएसआई दिकोंडवार ने उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने हेतु रिश्वत मांगी थी। हासेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अचलपुर तहसील के योता गांव में रहने वाले संदीप इंगले ने धूलिवंदन वाले दिन शराब के नशे में धुत होकर अपने घर के सामने रहने वाली 40 वर्षीय विधवा महिला के साथ लात घूसों से पिटाई की और बीच बचाव करने आई 25 वर्षीय युवती के साथ भी मारपीट की, जिसके चलते गांववासियों ने आरोपी सतीश इंगले के खिलाफ हासेगांव पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सुशील नगर परिसर में रहने वाले नीरज काकड़े को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देते हुए उनके साथ 11,81,830 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई, जिसकी शिकायत मिलते ही साइबर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच करनी शुरू की। बुल्ढाना जिले के नीमगांव में कक्षा 8वीं का छात्र रहने वाले कृष्णा जमेवार नामक 13 वर्षीय बच्चे ने कल मंगलवार की दोपहर अपने ही खेत में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बच्चे द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई। नांदुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालय द्वारा चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले ईश्वरदास ठाकरे के घर व दुकान पर एक साथ छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान दोनों स्थानों से हस्ताक्षर रहने वाले 2 कोरे धनादेश जब्त किए गए, साथ ही अन्य खाता बही की जांच पड़ताल करनी शुरू की गई। यह कार्रवाई दोपहर बाद तक चल रही थी।